इनसाइड बार का सिलसिला जारी है। कंसोलिडेशन का दौर। वही बोरिंग मार्केट। बहुत दिनों से एक ही जोन में मार्केट फंसा हुआ है, 100-150 पॉइंट की रेंज में। ये रेड कैंडल का जो बड़ा बार है रेड, इसके अंदर ये इनसाइड बार्स बन रहे हैं और हम लोग लगभग एक हफ्ते से इसी पे बात कर रहे हैं। जिस तरह भी ब्रेकआउट मिलेगा, अच्छा खासा मोमेंट हमको देखने मिलेगा। हम लोग वेट कर रहे हैं। पेशेंट वाला मार्केट है, आप सब्र करिए। जो पेशेंट रखेगा उसको उसका रिवार्ड मिलेगा। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू स्टार्ट एडस मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। आज का कैंडल देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल है। फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग है। मतलब कल से 5 पॉइंट हमने डाउन बंद किया हुआ है। कल 2 दिन से हम लोग एक दोजी कैंडल बना रहे थे। आज भी एक दोजी काइंड ऑफ कैंडल है, लेकिन थोड़ा सा बॉडी है उसमें, क्योंकि ऊपर थोड़ा सा ओपन हुआ था और नीचे आके बंद हुआ है, इसलिए थोड़ा बॉडी आपको ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। लेकिन निगेटिव कैंडल है, 5 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है। वॉल्यूम पिछले दिनों के मुकाबले बहुत कम है आज। कल भी वॉल्यूम कम था, उसके पहले भी। पिछले 3 दिन से ये जो 3 रेड कैंडल्स बन रही हैं फ्लैट क्लोजिंग की, तीनों में से आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कम है। और ये भी इनसाइड बार है, ये कल के कैंडल के अंदर बना हुआ है। ये तीनों कैंडल्स इस ग्रीन कैंडल के अंदर बन रही हैं। और ये जो टोटल 6 कैंडल्स हैं, ये रेड कैंडल के अंदर बन रहे हैं। तो ये बड़ा वाला जो इनसाइड बार है, ये हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं। इसकी रेंज ऊपर की तरफ है 24,300 और नीचे में 23,800। ये 500 पॉइंट की रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। वैसे तो ये पिछले 1 महीने से इसी रेंज में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। यही 300-400 पॉइंट की रेंज में मार्केट एक कंसोलिडेशन कर रहा है और एक डेड मार्केट है, ट्रेंड लेस है, डायरेक्शन लेस है। इंट्राडे में आप कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं, उसमें आप देखिए आपको कुछ मोमेंटम नहीं मिल रहा है। ऑप्शन बायर्स के लिए तो ये मतलब एक बुरा सपना जैसा है। इसमें सबसे अगर अच्छा किसी का चल रहा है तो वो ऑप्शन राइटर्स है। एक सुबह में आप दोनों तरफ की पोजीशन बना के बैठ जाओ, मोमेंटम आपको कहीं नहीं जा रहा है, मार्केट आपका डीके हो रहा है, आपका प्रॉफिट बन रहा है। तो ऑप्शन सेलर्स, इसमें उनके लिए ये मार्केट सबसे बेस्ट है। तो किसी का फायदा किसी का नुकसान, ये मार्केट की कहानी है। तो नेगेटिव है आज का दिन, मोमेंटम कुछ खास नहीं हो रहा है, बोलने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं हमारे पास। जो हम लोग पिछले हर वीडियो में रोज बात करते हैं वही है सिनारियो। ऊपर की साइड ब्रेकआउट मिलेगा तो एक ट्रेंडिंग हमारा ऊपर का है, जो आने वाले समय में हमारा फर्स्ट टारगेट, ये छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे है 24,400, 24,600, 24,850। नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो 24,600। उसके बाद में ये वाला जो जोन हमने 23,100 और 23,600 ये वाले नीचे के जोन है। तो यही कहानी वही है, रोज की वही कहानी है। बाकी आप ग्लोबल क्लूज देखते हैं तो यूएस मार्केट अच्छा है, कल भी अच्छा बंद हुआ है। वहाँ पे कैसा इन्फ्लेशन एक थोड़ा अंडर कंट्रोल में, अच्छे नंबर्स उनके दिख रहे हैं, तो एक मोमेंटम बूस्ट हो रहा है। और जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो फिर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने का कोई चांस नहीं है। तो वो एक पॉजिटिव मार्केट के लिए बन रहा है सेंटीमेंट, तो वहाँ पे अच्छा मोमेंटम बन रहा है। बाकी क्रूड का प्राइस देखिए स्टेबल है, $85-86 के आसपास ब्रेंट क्रूड का प्राइस चल रहा है। जो ग्लोबल टेंशन है उसके वजह से मिडल ईस्ट का, तो वो भी स्टेबल है। थोड़ा सा स्पाइक पिछले 4-5 दिनों में उसमें आया है, लेकिन वो एक जगह पे आप कंसोलिडेशन कर रहा है, तो वो भी एक सेंटीमेंट। बाकी डॉलर स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। हर करेंसी के मुकाबले इंडियन रुपीस के सामने 96.30 पैसा 40 पैसा चल रहा है। हाईएस्ट लेवल के आसपास हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो रुपये की हालत बहुत खस्ता है, बहुत बुरी हालत है हमारी। और इसी चक्कर में एफआईएस वगैरह मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और पिछले 1 साल से बेच रहे हैं। वैल्यूएशन उनको ज़्यादा लग रही है, तो शायद थोड़ा अभी हम लोग 10% लाइफ टाइम्स हाई से नीचे है, तो शायद थोड़ा कंसोलिडेशन हो और यहाँ से एक बाइंग आए एफआईएस की, उसके बाद मोमेंटम शायद हमको मिले। कल का डेटा अगर देखें एफआईएस को, तो कल उन्होंने 735 करोड़ का माल बेचा है। डीआईएस ने बाई किया 700 करोड़ का, तो वो दोनों तरफ का बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है। बाकी एशियन मार्केट मॉर्निंग में अब देखें तो बहुत पैनिक में था आज माहौल एशियन मार्केट का। कॉस्पी आप देखेंगे एक टाइम पे 60% डाउन था, सर्किट लगने वाला था पर वो खैर लगा नहीं सर्किट। 7% डाउन था, फिर रिकवर हो गया, फिर गिर गया। तो एशियन मार्केट में बहुत सुबह में तगड़ा पैनिक था।
लेकिन इतना पैनिक होने के बावजूद भी हमारे मार्केट में कोई सेंटीमेंट खराब नहीं था। गिफ्ट निफ्टी हमको 50-60 पॉइंट प्लस ही दिखा रहा था मॉर्निंग में, तो वैसे ही हुआ। गिफ्ट निफ्टी लगभग 70 पॉइंट के आसपास कुछ गैप अप ओपन हुआ कल के क्लोजिंग से, इसी जोन में बनाया। कल की रेंज ब्रेक नहीं हुई, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, तो कल के कैंडल के हिसाब से एक इनसाइड कैंडल आज भी बना हुआ है। तो इसी जोन में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से फंस गए। बाकी इंडिया विक्स थोड़ा सा वीक था आज भी, कल भी थोड़ा वीक था, आज भी वीक था। तो एक या थोड़ा सा एक फेयर कम हो रहा है, लेकिन एक रेंज है ना वो थोड़ी स्ट्रांग बन रही है। कंसोलिडेशन अच्छा होता है काउंट, अगर ब्रेकआउट मिलता है तो बहुत तगड़ा चलता है इसके बाद में। मार्केट गिरने से तो अच्छा है कि मार्केट कंसोलिडेट करे, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव काउंट हम लोग देख ही रहे हैं इसको उस हिसाब से। बाकी आज के सेक्टर्स में देखिए तो कोई खास कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं था मार्केट में। एक मीडिया सेक्टर को छोड़े तो 1% से ज़्यादा कुछ प्लस में था, वो जो मीडिया वाले हैं, जी एंटरटेनमेंट वगैरह, टिप्स वगैरह, ये सब वो थोड़ा ठीक ठाक था। बाकी पैनिक आज कैपिटल मार्केट में था, जो ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज है, NSE, BSE वगैरह, MCX, CDSL और ये AMC's कंपनीज है, इसमें बहुत ज़्यादा आज पैनिक मार्केट में था। तो ओवरऑल सिचुएशन कल के जैसे ही है, साइडवेज। जहाँ पे कल की क्लोजिंग थी आज भी वही क्लोजिंग आई है, और वही जो कल हमने एनालिसिस बोला था आपको, वही कल के लिए भी वैलिड होगा। देखेंगे किस तरह से। कल थोड़ा फ्राइडे है, तो क्या होता है ना, फ्राइडे के दिन थोड़ा बड़ी पोजीशन सेटल होती है, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं, और बड़े बड़े लोगों के अब रिजल्ट हैं 1-2 दिन में। कल शायद रिलायंस का भी शायद रिजल्ट आने वाला है, अभी मुझे डेट देखनी पड़ेगी, ठीक से याद नहीं मुझे, लेकिन ठीक है। तो एक अभी ये वीकेंड पे बहुत तगड़े रिजल्ट आएंगे, HDFC बैंक, रिलायंस, ये जो बड़े बड़े रिजल्ट्स हैं। इसका एक सिनारियो हमको, इसका जो साइड इफेक्ट है या इफेक्ट है अच्छा पॉजिटिव, वो मंडे से हमको देखना मिलेगा। ठीक है, चलिए अभी एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं और आज का प्राइस एक्शन समझते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, कल यहाँ पे क्लोजिंग थी हमारी, उसके बाद एक 60-70 पॉइंट का एक गैप अप लगा, मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेशन किया, थोड़ा सा एक रेंज बनाया, इस जोन के आसपास आया, फिर से सेलिंग चालू हो गई, फिर यहाँ पे आके कंसोलिडेशन किया। पूरा दिन साइडवेज था, एक थोड़े से 1-2 कैंडल यहाँ पे थोड़ा सा एक फॉल हुआ है, बाकी फिर उसको रिकवर करके यहाँ पे होल्ड किया। आज 24,050 का सपोर्ट लिया मार्केट ने, कल भी इसी जोन से सपोर्ट लिया था, लेकिन एक स्पाइक नीचे तक मारा था 24 तक। आज 24,050 के सही मार्केट थोड़ा सा घूम गया। इनसाइड बार ये भी है, कल के कैंडल के अंदर है। तो अब ये जो जोन है ना, ये थोड़ा नैरो हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें देखिए ये जो ऊपर वाला जो जोन है, ये वाला, ये आपका 24,200 के ऊपर मार्केट चलेगा तो हम लोग ट्रेड में एंट्री करेंगे, और 24,000 ये नीचे का लेवल है। ठीक है, ये वाला जोन में मार्क कर देता हूं। ठीक है, अब ये 200 पॉइंट की रेंज में हम लोग हैं। मार्केट इसके बीच में 1, 2, 3, 4 और 5 दिन से इसी जोन में पड़ा हुआ। अब हम लोग इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। जब भी मार्केट में इस 200 के ऊपर की रेंज ब्रेक होगी या नीचे वाली रेंज ब्रेक होगी, तभी हम लोग ट्रेड में जाएंगे। अब ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन है। 5 दिन से कंसोलिडेशन हो चुका है, अब टाइम आ गया है कि ब्रेकआउट हमको मिलने वाला है, ऊपर की साइड या नीचे की साइड। कल फ्राइडे है, देखते हैं क्या मोमेंटम बनता है, या तो डेफिनेटली मंडे से हमको इस रेंज के बाहर के ट्रेड देखने को मिलेंगे। तो आप इसको अवॉइड करिए। इसके बीच में आप स्कैल्प कर सकते हैं, छोटे मोटे ट्रेड कर सकते हैं तो आप करिए, लेकिन डायरेक्शन लेस है। आप ऑप्शन में करेंगे तो डीके होगा, आप इक्विटी में बाय करेंगे तो सुबह में एक अच्छा ओपन होता है मार्केट, उसके बाद इक्विटी में प्राइस बढ़ जाता है, आप बाई कर लेते हैं, फिर पूरा दिन साइडवेज हो जाता है मार्केट, तो इक्विटी में भी प्रॉफिट नहीं बनेगा। ऑप्शन में तो, बायर में तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता है, और इस रेंज बाउंड में आप फ्यूचर भी डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो बचा ऑप्शन सेलिंग, बस अगर आप वो कर सकते हैं तो करिए, उसमें पैसा बनाइए। कोई रेंज है, ऊपर में 200, नीचे में 24, ये 200 पॉइंट की रेंज में पोजीशन बना के बैठ जाइए तो बनेगा पैसा। ठीक है, तो अब कल के लिए क्या है, हमारे लिए फ्राइडे है, तो कल हम लोग देखेंगे इसमें अगर ओपन हो जाता है, ऊपर की तरफ चलता है, दोबारा वापस 24,100 के ये वाला जो जोन है इसके ऊपर चलता है, 24,150, 24,100 के ऊपर चलता है, तो एक लॉन्ग का आप ट्रेड कर सकते हैं। वापस इस रेजिस्टेंस के पास जाएगा, यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा मार्केट। अगर इसको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके इसको ब्रेकआउट कर देता है तो एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने मिल सकता है। तो प्राइस एक्शन इस तरह रहेगा। यहाँ पे अगर गैप अप भी होता है तो भी ये रेजिस्टेंस लेगा मार्केट, यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है, हम छोटा सा एक रिटेस्ट का वेट करेंगे, हल्का सा एक प्राइस एक्शन देखेंगे, और उसके बाद हम लोग ऊपर के टारगेट्स के लिए हम लोग जाएंगे। अगर सिर्फ 200 के ऊपर मार्केट को टिकना पड़ेगा, ठीक है, तो 300
और एक 400 पे हमारा देखिए 100 EMA का एक एवरेज आ रहा है 400 पे, तो ये हमारा टारगेट होगा। 200 के ऊपर हम लोग लॉन्ग में जाएंगे पोजीशन 300 और 400 के टारगेट के लिए। नीचे में हम लोग ब्रेकडाउन 24,000 ब्रेक करेगा। अगर यहाँ पे गैप डाउन भी होता है या फ्लैट भी होता है तो भी दोबारा मार्केट इससे सपोर्ट लेगा, क्योंकि यही चल रहा है। तो यहाँ पे इतनी आसानी से ब्रेक नहीं करेगा। फिर यहाँ से आप एक छोटे मोटे ट्रेड ले सकते हैं इसके अंदर के लिए। अगर ये ब्रेक कर देता है ना तो फिर एक बड़ा मोमेंटम हमको देखने मिल सकता है। 24 के नीचे पहला टारगेट हमारा 900 का रहेगा और उसके बाद में ये जो हमारा 800 का जो है वो रहेगा। और इसके बीच में ना हम लोग नो ट्रेडिंग में रहेंगे। ठीक है, ये जोन पूरा हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। हम लोग इसमें जबरदस्ती के सौदे नहीं करने वाले। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलेगा तो ट्रेड करेंगे या नीचे की तरफ मिलेगा तो करेंगे। बाकी कल मॉर्निंग में जैसे मार्केट ओपन होता है जो डेटा देखेंगे उसके बाद हम लोग आपको मॉर्निंग मैसेज देते हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स रिवाइज होंगे। वो आपको डिटेल में मार्केट का ट्रेंड जो है, जो अलग अलग डेटास हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। बाकी हम लोग आपको डेली मॉर्निंग में मैसेज देते हैं, तो हम लोग आपको रोज बता रहे हैं पिछले 5 दिनों से कि मार्केट साइडवे टू रेंज बाउंड पूरा दिन रहेगा और ऐसा ही हो रहा है। तो ये आप इसमें जबरदस्ती के सौदे करके अपना कैपिटल खत्म मत करिए, थोड़ा सा वेट करिए, मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।